अभी तक आपने सिर्फ ये देखा कि बीच में अगर प्लस का निशान लगाया तो जोड़ दो, बीच में दो संख्याओं के बीच में अगर माइनस का निशान लगाया तो घटा दो। अभी तक आपने ये सीखा। छोटी क्लासेस में जो हम सीखते हैं, सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन सभी लोगों को, और स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स यानी पूर्णांकों पर संक्रियाएं हमारा चल रहा था। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ। पहले पहले उस चीज को हम समझते हैं। देखो, आप सभी लोग मेरी इस बात से सहमत हो कि अभी तक हमने क्या करते थे, जैसे 5 और 3 लिखा है, उसके बीच में अगर माइनस है तो हम इनको घटाकर 2 लिख देते थे, और अगर 5 और 3 के बीच में प्लस है तो इनको जोड़कर हम 8 लिख देते थे। अभी तक हमने यही तो, मतलब जब छोटी क्लास में थे हम ये सीखते थे कि अगर बीच में माइनस है तो उसका मतलब होता है घटा देना, बीच में प्लस है तो उसका मतलब होता है जोड़ना। अब मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं। मैं नई चीज क्या बता रहा हूं कि अगर ऐसे लिखा है -5 + 3, इसमें भी तो 5 और 3 के बीच में प्लस लगा है, तो इसको भी हमें जोड़ देना चाहिए। इसमें भी तो 5 और 3 के बीच में प्लस लगा है, इसको भी हमें जोड़ देना चाहिए, लेकिन हम इसको नहीं जोड़ते हैं। तो अब जब जो अभी तक हमने सीखा है उससे थोड़ा आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो बड़ी क्लास में आ गए हैं तो जो अभी तक हमने सीखा है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ो, और अब ये सीखो कि आप संख्याओं के चिन्ह देखो। हमने 5 में से 3 क्यों घटाया? हमने 5 में से 3 इसलिए घटाया क्योंकि 5 प्लस का था और 3 माइनस का था, और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है? घटाते हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है? घटाते हैं। इसीलिए 5 में से 3 को घटाया गया। इसको इसलिए नहीं घटाया क्योंकि बीच में माइनस लगा इसलिए घटा दिया, नहीं। इसको इसलिए घटाया क्योंकि इनके चिन्ह अलग अलग है। 5 का चिन्ह अलग है, 3 का चिन्ह अलग है, इसलिए इनको घटाया। इसी तरीके से 5 + 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। इनको मैंने जोड़ा क्यों? क्योंकि 5 का चिन्ह क्या है? प्लस है। 3 का भी चिन्ह क्या है? प्लस है। चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होते हैं, जब चिन्ह समान होते हैं या बराबर होते हैं तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसीलिए इनको जोड़ा। मैंने इसलिए नहीं जोड़ा बीच में प्लस लगा इसलिए जोड़ दिया, नहीं। मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि 5 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, इसलिए इसको मैंने जोड़ दिया। तो अब आपको थोड़ा आगे बढ़ना है, अपने दिमाग से थोड़ा और ज्यादा सोचना है, और वो ये सोचना है अब से आप संख्याओं के चिन्ह देखो। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो घटा दो, और अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ दो। ये बात सबको समझ में आई? बताओ, ये चीज अब सबको समझ में आई कि जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्यों घटाते हैं, और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो क्यों जोड़ते हैं? ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बचपन से हमने ये सीखा है कि अगर बीच में माइनस है तो घटा दो, बीच में प्लस है तो जोड़ दो। ऐसा नहीं होता। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि बीच में माइनस है तो घटा दो, प्लस का मतलब होता है जोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में हम करते क्या है? हम दोनों संख्याओं के चिन्ह देखते हैं। अगर चिन्ह अलग अलग है, जैसे 5 का चिन्ह प्लस है, 3 का चिन्ह माइनस है, इसलिए इनको घटाया। इसलिए नहीं घटाया क्योंकि बीच में माइनस लगाया। इसी तरीके से 5 का भी चिन्ह प्लस है, 3 का भी चिन्ह प्लस है, इसलिए इनको जोड़ा, चिन्ह एक जैसे हैं। इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि बीच में प्लस है। क्यों जोड़ा? क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। यहां पर क्यों घटाया? क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग। ठीक है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे, अगर अब आपसे कोई पूछे कि मुझे ये बताओ -10 + 5 कितने होंगे, अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बीच में प्लस लगा इसलिए हम इसको जोड़ देंगे। वो बचपन की चीजें थी जो हमने सीखी थी। अब हम ये देखेंगे कि इनके चिन्ह कैसे हैं। अब हम क्या देखेंगे कि इनके चिन्ह कैसे हैं। 10 का चिन्ह कैसा है? माइनस का है। 5 का चिन्ह कैसा है? प्लस का है। तो अलग अलग है। अलग अलग होने पर क्या होता है? घटाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अलग अलग चिन्ह है तो घटाना है, अलग अलग है तो घटाना है। ठीक है। अब बात आती है कि आंसर का चिन्ह क्या होगा। फिर से हम वहीं जाते हैं। हमने बचपन में क्या सीखा? हमने बचपन में क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा। हमने क्या सीखा था? कि 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा। लेकिन ये 2 के आगे प्लस की जगह हम माइनस क्यों नहीं लगा रहे? 2 ही क्यों आ रहा है? -2 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सर ये बड़ा डिजिट है 5। यस। लेकिन बचपन में हमने ये नहीं सीखा था कि जो बड़ा डिजिट होता है उसके आगे जो चिन्ह होता है वो चिन्ह आता है। बचपन में तो हमने बस सिर्फ ये सीखा था कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। अब हमें थोड़ा और आगे का सोचना है।
अब हमें क्या करना है, जो बड़ा है इसमें से 5 और 3 में से बड़ा क्या है, 5, 5 के आगे क्या लगा है, प्लस, तो इसलिए ये प्लस का आता है। 5 के आगे क्या लगा है, प्लस। 5 और 3 में से बड़ा क्या है, 5, 5 के आगे क्या लगा है, प्लस, इसलिए 2 प्लस का आता है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 और 3 8 जोड़कर माइनस का 8 क्यों नहीं आया, क्योंकि 5 और 3 में से बड़ा क्या है, 5, 5 के आगे क्या है, प्लस, तो इसलिए इसके आगे भी प्लस आएगा। इसी तरीके से -10 + 5 जब हम करेंगे, चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, लेकिन आगे क्या आएगा, 10 और 5 में से बड़ा क्या है, 10, 10 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो यहां भी माइनस आएगा। तो ये 3 चीजें समझ में आई सभी को। पहली चीज, चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाना है, चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ना है, और उत्तर का चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या है उसके चिन्ह के बराबर। जैसा हमारी बड़ी संख्या का चिन्ह है वही हमारे आंसर का चिन्ह होगा। सभी बच्चे बता दो, सबको समझ में आ गए हैं 3 पॉइंट? अगर किसी को डाउट है तो बता दो। सबको समझ में आ गए हैं? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। यही चीजें हमने पिछली क्लास में सीखी थी। ओके, तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या सीखा था? सबसे पहले हमने ये सीखा था, पहला पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूं, कि अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे प्लस और माइनस, दो चिन्ह एक साथ आ गए, प्लस और माइनस दो चिन्ह एक साथ आ गए, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनकी गुणा होती है। किसकी? चिन्हों की गुणा होती है, संख्याओं की नहीं, चिन्हों की। चिन्हों की क्या होती है? गुणा होती है। जैसे मैंने लिखा 10 + -3, तो यहां पर अगर मैं देखूं 10 ऐसे का ऐसे आया, प्लस और माइनस के बीच में कुछ नहीं है, प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो प्लस और माइनस की गुणा होगी। तो प्लस और माइनस की गुणा होकर क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। ये तो आपको पता होगा। माइनस की माइनस में गुणा होने पर क्या आता है, प्लस आता है। माइनस की प्लस में गुणा होने पर क्या आता है, माइनस आता है। प्लस की प्लस में गुणा होने पर क्या आता है, प्लस आता है। ये तो आपको पता है। तो यहां पर प्लस और माइनस की गुणा होकर क्या आएगा, माइनस। तो यहां पर आ गया माइनस, और 3 ऐसे का ऐसे ही। और फिर वही छोटी छोटी क्लास वाली बात भूल जाओ। 10 के आगे क्या लगा है, प्लस। 3 के आगे क्या लगा है, माइनस। चिन्ह क्या है, अलग अलग हैं। चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। 10 में से 3 घटाओगे तो 7 आया। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा, 10 और 3 में से बड़ा क्या है, 10, 10 के आगे प्लस लगाए तो आंसर भी प्लस में आएगा, इसलिए इसका आंसर आया 7। इस तरीके से आपको अब अपने दिमाग में सोचना है। जैसे मैं सोच रहा हूं ऐसे ही आपको सोचना है। ठीक है, बताओ समझ आया सबको? तो एक सवाल करते हैं, आप लोग ही करेंगे उस सवाल को। सवाल है 4 -5 प्लस -7। इसको सॉल्व करिए सभी लोग। सभी लोग सॉल्व करें इसको, और जिनका मैं नाम लूंगा वो अपनी कॉपी दिखाएंगे फिर। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 4 -5 प्लस -7। ध्यान से करो विशाल, दोबारा चेक कर लो। सारा खेल प्लस और माइनस का ही है, सारा खेल प्लस और माइनस का ही है। ठीक है, जिन जिन का होता जाए वो हैंड रेस करते जाओ। ठीक है, सभी लोग करिए, फिर मैं कॉपी चेक करता हूं। किसी का भी नाम लेकर कॉपी चेक हो सकती है, किसी की भी। हाँ जी, दिलीप, दिलीप रे नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी कैमरा ऑन करके, कैसे किया आपने सॉल्व। ओके, ओके, थोड़ा नीचे करिए। वाह, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड। तो मैं दिलीप को इस चीज के लिए दिलीप की तारीफ करना चाहूंगा कि इन्होंने पिछले 5 या 10 दिन से क्लास नहीं की थी। दिलीप ने पिछले 5 या 10 दिन से क्लास नहीं की थी। आज ये क्लास में आए हैं और इन्होंने
टॉपिक को समझा है। पिछली 5 या 10 क्लास ना करने के बावजूद भी इन्होंने पहला सवाल एकदम ठीक किया है, वेरी गुड। तो सभी बच्चों को इससे सीखना चाहिए, इस चीज से, स्पेशली उनको जो रेगुलर क्लास में आते हैं फिर भी नहीं समझते हैं या गलत करते हैं या समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो सभी लोग इसी तरीके से ध्यान से समझेंगे। अगर डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपनी कॉपी दिखाएंगे। ठीक है, सीमा नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए, आप बताइए। आप बताएंगे या कॉपी दिखाएंगे? सर मैंने सर 4 हाँ 4 माइनस और माइनस माइनस का है ना सर, उसे प्लस कर दिया, 4 और 5 को प्लस कर दिया, ओके तो सर 9 आया। ओके तो फिर प्लस और माइनस को सर माइनस कर दिया, पर 9 Okay. में से 7 को माइनस कर दिया, तो सर आया -2। -2। सर No, क्योंकि sir, माइनस है। एक मिनट दोबारा बोलेंगे। 9 - 7 आपने किया तो क्या आंसर आया आपका? सर -2। -2 कैसे आया? माइनस क्यों आया? सर 7 सर बड़ी संख्या के आगे माइनस है ना। अच्छा, 9 और 7 में से बड़ी संख्या क्या है? ओ हाँ सर, सॉरी 9 आया, सॉरी सर। ठीक है, ध्यान से करो। वेरी गुड, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन छोटी सी एक गलती हो गई बाद में, कोई बात नहीं, वो होगी। अगर आप सवाल करोगे तो गलतियां तो होंगी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट बताएंगे। एक स्टूडेंट का और चेक कर लेते हैं। तो इस बार मुझे बताएंगे एस के सुमित नाम से जो स्टूडेंट हैं। ठीक है, खुशी आपने किया सॉल्व? सर मैं बताऊं? एक मिनट, खुशी दिखाइए अपनी कॉपी, आपने कैसे सॉल्व किया? एक्सीलेंट। सेम चीज मैं खुशी के लिए भी बोलना चाहूंगा, जो मैंने अभी किन के लिए बोली थी, क्या नाम था उनका, दिलीप। जो मैंने अभी दिलीप के लिए बोली थी, सेम चीज खुशी के लिए बोलना चाहूंगा। उन्होंने भी पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी, और जब वो क्लास में आए थे उन्होंने मुझसे यही कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया रिकॉर्डिंग देखकर। तो काफी अच्छा लगा, अब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, तो जिनको समझ में नहीं आया है तो वो ध्यान दें, बाकी जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड। तो सबसे पहले 4 आया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब दो चिन्ह एक साथ आए जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है, माइनस और माइनस, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है ना, तो माइनस और माइनस की गुणा कर दो। जब दो चिन्ह एक साथ आए, दो साइंस एक साथ आए जिनके बीच में कोई संख्या ना हो, तो उनकी गुणा होती है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और ये 5 ऐसे का ऐसे ही आया। उसके बाद फिर से देखो, प्लस और माइनस एक साथ आ गए, तो प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस, और 7 यहां पर आ गए। अब 4 और 5 को सॉल्व करो। तो अगर मैं देखूं, 4 के आगे क्या लगा है? प्लस। 5 के आगे क्या लगा है? प्लस। चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 4 और 5 क्या हो गए? 9। और इसका चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या क्या है 4 और 5 में से? 5। 5 के आगे क्या लगा है? प्लस, तो इसके आगे भी लगेगा प्लस। उसके बाद -7। तो यहां से क्या आया मेरे पास? 9 - 7। अब 9 के आगे क्या लगा हुआ है? 9 के आगे क्या लगा हुआ है? प्लस। 7 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। चिन्ह अलग अलग हैं, जब अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो 9 में से 7 गया तो बचे 2। और इसका चिन्ह क्या होगा? जो बड़ी संख्या है, 9 और 7 में से बड़ा क्या है? 9। 9 के आगे क्या लगा है? प्लस, इसलिए यहां भी आएगा प्लस। तो इसका आंसर आया 2। जो बच्चे -2 आंसर दे रहे हो, ध्यान दो, 9 और 7 में से बड़ा 9 है ना, 9 के आगे प्लस लगा हुआ है, तो इसलिए आंसर में भी प्लस आया। हाँ जी सर, ऐसे माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो माइनस का 2 आएगा ना। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। सर देखो, यहाँ पहले पे? माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ ठीक है, और यहाँ फिर पर? से प्लस है, तो प्लस 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 हो गया, ठीक है। एक मिनट अब रुको, प्लस माइनस माइनस ही तो होगा। एक मिनट रुको, एक मिनट ये रुको, प्लस, 1 मिनट रुक जाओ पहले।
एक मिनट रुक जाओ, देखो सर प्लस वाली जो 9 है वो तो प्लस में है ना, इसलिए वो आंसर तो प्लस में आएगा। एक मिनट, आप सही बोल रहे हो, लेकिन जो बच्चे बोल रहे हैं माइनस में आएगा वो ध्यान दो, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। देखो माइनस माइनस प्लस हुआ और 5 आया, फिर प्लस माइनस माइनस हुआ 7 आया। सर यहाँ तक समझ आ गया है? यहाँ पे किसी को डाउट, जो बच्चे का डाउट था वो बताओ। बीच का प्लस है क्या सर, बीच में तो प्लस है। देखो -4 और -5 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस को प्लस करेंगे तो फिर प्लस आ गया। ये प्लस इस माइनस के साथ गुणा होके माइनस आएगा ना, ये वाला प्लस इस वाले से करते हैं। क्या? मैं बोल रहा हूँ 4 प्लस को -7 से करेंगे। अच्छा आप ये बोल रहे हो 4 को 7 से करेंगे? अरे आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, पहले आप मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप पूछना क्या चाह रहे हो। देखो 4 आया पहले, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये बात क्लियर है आपको? ये माइनस की माइनस में गुणा होकर प्लस होएगा। ये 5 आया, फिर प्लस माइनस माइनस हुआ, यहाँ पर 7 आया। मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ पहले, 4 और 5 को, इसको भूल जाओ अभी। मैंने 4 और 5 को सॉल्व किया है अभी, तो 4 + 5, बीच का प्लस कहाँ गया? बीच का ये वाला प्लस। हाँ नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला बीच वाला प्लस। अरे इस प्लस की इस माइनस में गुणा होकर माइनस हो गया ना, प्लस की माइनस में गुणा होकर माइनस होता है, ये प्लस माइनस माइनस हुआ। समझ गया सर। समझे? जो मैंने बताया था ना, दो चिन्ह जब एक साथ आ जाएं, जैसे माइनस और माइनस दोनों एक साथ आ गए तो इसलिए मैंने इनकी गुणा कर दी, माइनस माइनस प्लस हुआ। ऐसे ही यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ गए तो प्लस और माइनस की जब गुणा हुई तो यहाँ पर माइनस हुआ। ठीक है, तो प्लस की माइनस में गुणा होकर माइनस हो गया। ओके, अब इसके बाद 4 प्लस का है, 5 भी प्लस का है, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे। चिन्ह जब एक जैसे होते हैं तो जुड़ता है, तो 4 और 5 9 हुए, और 4 और 5 में से बड़ा क्या है? 5, 5 के आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस आया, उसके बाद -7, तो यहाँ पर क्या आया मेरा? 9 - 7। अब 9 प्लस का है, 7 माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटा देते हैं, तो 2 आया, और 9 और 7 में से बड़ा 9 है, 9 के आगे प्लस है तो प्लस है। तो इसका आंसर क्या आया? 2। ठीक है, आया समझ में सभी को? डाउट किसी को? सभी लोग बता दो जल्दी से, फिर एक और सवाल दूंगा, फिर पोल में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल आप करेंगे। अगर मैं कहूं -10 प्लस -5 माइनस -8, इसको सॉल्व करिए। करिए सभी लोग। ओके, सारा खेल प्लस और माइनस का ही है। चलिए ठीक है, अब जिनका मैं नाम लूंगा वो अपनी कॉपी दिखाएंगे। पहले कर लो सभी लोग सॉल्व। ठीक है, नितिन सिंह, नितिन सिंह नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए। नितिन सिंह नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, सभी लोग बताना। ये सवाल मैंने पिछली क्लास में भी पूछा था, मतलब अभी इससे पहले जो मैं क्लास ले रहा था उसमें भी मैंने ये सवाल पूछा था, और अब भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप हो और आपका एक फ्रेंड है, आप हो और आपका एक फ्रेंड है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड से कुछ पूछना चाह रहे हो, उससे कुछ बात कर रहे हो, और वो आपके बात का रिप्लाई ना करे तो आपको कैसा लगेगा?
बहुत बुरा लगेगा सर, बात नहीं और- करूंगा उससे। यस, बाकी लोग बताओ। सर गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा। तो मेरा भी तो यही है। मैं अगर किसी से कुछ पूछ रहा हूँ तो आप मुझे बता तो दो कुछ। आप मुझसे ये कह दो कि सर समझ नहीं आया, जी मैं तो मारूंगी। या फिर ऐसा कह दो ओके कि सर। सर लाइट नहीं आ रही या इंटरनेट नहीं चल रहा। कुछ तो बताओ मुझे, रीजन तो दो अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ उधर से रिप्लाई नहीं आता। जैसे मैंने अभी नितिन सिंह का नाम लिया, इन्होंने कुछ बोल ही नहीं रहे वो, है ना। तो थोड़ा अगर मैं किसी का नाम लूं, मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे आंसर दिखा ही दो, आप ये कह दो माइक ऑन करके सर मुझे समझ में नहीं आया, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, या अगर कोई और रीजन है, या अगर आप बाहर हो तो सर मैं बाहर हूँ इसलिए मैं कर नहीं पाया, तो मुझे भी शांति मिल जाएगी कि हाँ मेरी बातों का रिप्लाई आप कर रहे हो। ठीक सर है? आपने किसका नाम लिया था? आप ही का लिया था। सर मुझे सुनाई नहीं पड़ा था। ओके, कोई बात नहीं। आपने किया है क्वेश्चन सॉल्व? सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। राजा राम कुशवाहा नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाओ अपनी कॉपी आप। दिखाइए। अंधेरा है भाई काफी, थोड़ा उजाला करो। ओके, थोड़ा कैमरा क्वेश्चन की तरफ करो। क्या आंसर आया आपका? हाँ बस यहीं रोको, कैमरा यहीं रोक लो। -10 -5 +8, चेक करो दोबारा से। -10 -5 आपने 15 लिखा, तो चिन्ह भी तो देखो 15 का क्या आएगा। बड़ी संख्या क्या है? 10 और 5 में से 10। -10 -5 आपने 15 कर दिया, वेरी गुड। लेकिन 10 के आगे माइनस है ना, बड़ी संख्या के आगे माइनस, तो 15 के आगे भी माइनस आएगा। ये आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ठीक करो। तो ये हो जाएगा -15 +8, फिर और 15 और 8 आपने जोड़ के 7 लिखा है, तो इसमें भी थोड़ी गड़बड़ है। 15 और 8 को जब आप जोड़ोगे तो 7 थोड़ी ना आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर -7 है। चलो, कौन दिखाएगा अपनी कॉपी? और वंदना आप दिखाएंगे? ठीक है, काजल आप दिखाइए। काजल के बाद रिद्धि दिखाएंगी अपनी कॉपी। ओके वंदना। वंदना 1 मिनट रुकिए, पहले इनकी देख लूं। ब्लर हो रहा है कैमरा, थोड़ा दूर करेंगे क्या? बस बस यहीं पर रोक के रखें। -10 -5, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एकदम सही किया है काजल आपने। ठीक है, वंदना। सर मैं दिखाऊं? हाँ 1 मिनट आशु, आपकी भी अभी चेक करते हैं कॉपी। जी मैं दिखाऊंगी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड वंदना। ठीक है रिद्धि, रिद्धि आप दिखाइए दोबारा से अपनी कॉपी। सर मैं दिखाऊं? ओके रिद्धि, वेरी गुड। बस, हाँ आशु आप और दिखा दीजिए। बस फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ जी आशु। अरे कॉपी दिखाओ। कॉपी दिखाओ ना। सर कोई गलती तो नहीं है? -7 था ना आपका आंसर? हाँ कोई गलती नहीं है, ठीक है। नहीं दिख रहा भाई कुछ भी। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार, है ना। जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान से सुनो। सर मैं दिखाऊं? नेक्स्ट टाइम देखेंगे वो आपकी। चलिए देखो, -10 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब ये प्लस और माइनस एक साथ आ गए। मैंने आपको बताया था अगर दो चिन्ह एक साथ आए, उनके बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा हो जाती है। तो प्लस माइनस माइनस हुआ और यहाँ पर 5 आया। उसके बाद फिर माइनस और माइनस एक साथ आ गए, तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ और 8 आ गए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा? बताओ इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। पहला स्टेप मैंने क्या क्या किया? -10 ऐसे ही रखा, प्लस माइनस -5, माइनस माइनस +8। इसके बाद अगर मैं देखूं
10 के आगे क्या लगा है माइनस, 5 के आगे क्या लगा है माइनस, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं, तो 10 और 5 कितना हुआ 15। अभी तक हमने क्या सीखा था, जब हम छोटी क्लास में थे हमने ये सीखा जब दो संख्याओं के बीच में माइनस आ जाए तो उनको घटा देते हैं, लेकिन अब उससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें देखना है चिन्ह कैसे हैं दोनों संख्याओं के, दोनों के एक जैसे, यहां पर घटाएंगे नहीं इनको जोड़ेंगे, तो 10 और 5 क्या हुआ 15, और 10 और 5 में से बड़ा क्या है 10, सिर्फ 15 नहीं लिखना, इसका चिन्ह भी देखना है हमें, तो 10 और 5 में से बड़ा क्या है 10, 10 के आगे माइनस है तो माइनस आ गया, और प्लस 8, ठीक है। अब 15 के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, 8 के आगे क्या लगा हुआ है प्लस, चिन्ह है अलग अलग। अब ये नहीं है कि बीच में प्लस आ रहा है तो इनको जोड़ दो, नहीं, चिन्ह अलग अलग है तो घटेंगे ये, 15 में से 8 गए तो कितना बचा 7, और 15 और 8 में से बड़ा क्या है 15, 15 के आगे क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पर आ गया माइनस, इसलिए इसका आंसर क्या होगा -7। आया सबको समझ में, तो इसका आंसर -7 होगा, ठीक है। सर एक बार फिर से बताना। अच्छा एक बार और देख सर लो भाई, पोल में पूछिए। हाँ इसके बाद पोल में ही करते हैं, एक बार और बता देता हूं मैं, -10 ऐसे का ऐसे ही रहा, प्लस और माइनस दो एक साथ आ गए तो प्लस और माइनस की गुणा होगी, तो प्लस माइनस माइनस, फिर 5, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 8, ठीक है। इसके बाद मैंने इन दोनों को लिया पहले 10 और 5 को, 10 के आगे माइनस लगाए, 5 के आगे भी माइनस लगाए, दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हों, जब चिन्ह एक जैसे हो तो उनको जोड़ते हैं हम, एक जैसे हो तो जोड़ते हैं, तो 10 और 5 को आप जोड़ोगे तो 15 आया, और जोड़ने के बाद 15 के आगे क्या लगाऊं माइनस या प्लस, ये आपको कौन बताएगा, आप ये देखो 10 और 5 में से बड़ा क्या है 10, 10 के आगे माइनस लगाया तो 15 के आगे भी माइनस आ जाएगा, उसके बाद आया प्लस और फिर 8, इसके बाद 15 के आगे प्लस माइनस होगा, क्या मैं बोल रहा 10 के सामने माइनस है और 5 के इधर में प्लस है, तो प्लस माइनस वैसे ही माइनस ही होता है, तो इसलिए माइनस आएगा। वो आप इतना मत सोचो, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वो ध्यान रखो, उससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। ऐसे मत सोचो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस आएगा, यहाँ पर नहीं, जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह में देखना होता है, 10 और 5 में से बड़ा क्या है 10, 10 के आगे माइनस लगाए इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, फिर प्लस 8, 15 के आगे माइनस है, 8 के आगे प्लस है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो इनको घटाएंगे, 15 में से 8 गया तो 7 बचा, 15 और 8 में से बड़ा 15 है, 15 के आगे माइनस लगा इसलिए 7 के आगे भी माइनस आएगा, और इसका आंसर होगा -7, ठीक है। आगे बढ़े, यस, तो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हमने पिछली क्लास में किए थे या नहीं किए थे, किए थे, यस सर किए थे। ठीक है। अगर ये सवाल हमने पिछली क्लास में कर लिए थे तो पोल के तरफ चलते हैं, ये सवाल है आपका, पोल में आपको आंसर करना है -11 -5 +-3, करिए सॉल्व। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन, ध्यान से करना भाई, पूरा टाइम लो, कोई बात नहीं, 2 मिनट दे रहा हूँ पूरे, ध्यान से करना बस। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है प्लस और माइनस का, जल्दबाजी में 3 लोगों ने आंसर गलत कर दिया, ग्यारह लोगों का आंसर आया, 11 में से 6 का सही है, 5 का गलत है। यस, पोल में सबको आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं एक एक बच्चा पोल में आंसर करेगा, ठीक है।
तब तक मैं उन लोगों के नाम ले लो जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। सजमा खातून, राज, विशाल, महिमा, दिलीप रे, कुणाल, हिमांशु, जवाहिर प्रसाद नाम से हैं, नितिन सिंह के नाम से हैं, शिवानी, द बिहारी बॉयज नाम से हैं, ब्लैक जोकर के नाम से हैं, अशोक कुमार के नाम से हैं, संजय कुमार के नाम से हैं, राजा मिश्रा के नाम से हैं, राम निवास के नाम से हैं, काजल है, टैक गेम, और इसके अलावा वंदना है, अयान अंसारी हैं, अभिनव कुमार, विनोद कुमार मिश्रा, AWM गेमिंग, पलक कुमारी, रिद्धि, शाहनवाज खान, डांसर एक्स फन, निकिता सावन, राजाराम कुशवाहा, राम कुमार रंजीत नाम से हैं, अनार सिंह के नाम से हैं, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से हैं, प्रीति हैं, उमेश साहनी के नाम से हैं, संजना शर्मा के नाम से हैं, सोनी कुमार। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए। करिए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग करेंगे। 28 लोगों का आंसर आया है, 28 में से 18 का सही है, 10 का गलत है। उनतीस में से 18 का सही है, 11 का गलत है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो ध्यान देंगे सभी लोग। -11 -11 -5 प्लस -3। देखो अभी आपको ये लग रहा होगा कुछ बच्चों को कि ये क्या पढ़ा रहे हो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। आप मेरी बात याद रखना कि ये आपके बहुत 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 ज्यादा काम आएंगे जब आप 9th क्लास में ही आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, 11th 12th, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो -11 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, माइनस की माइनस में गुणा हुई तो प्लस आया 5, प्लस की माइनस में गुणा हुई तो -3। बताओ यहां तक किसी को कुछ डाउट? जो बच्चे -19 आंसर दे रहे हो, कैसे आया -19? जो -19 आंसर कर रहे हो वो ध्यान से समझो इस सवाल को। -11 ऐसे का ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस माइनस -3। ठीक है, इसके बाद अब 2 को लेकर मैं सॉल्व करूंगा। पहले मैं लूंगा इन दोनों को, -11 और +5 को। तो 11 के आगे माइनस है, 5 के आगे प्लस है। दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग हैं, और जब चिन्ह अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो 11 में से 5 घटाओगे तो आएगा 6, और 11 और 5 में से बड़ा क्या है? 11। 11 का माइनस है तो यहां पर आ जाएगा माइनस, फिर आ गया -3। अब 6 के साथ क्या है? माइनस। 3 के साथ क्या है? माइनस। दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो इनको जोड़ेंगे। 6 और 3 9। 6 और 3 में से बड़ा क्या है? 6। 6 के आगे क्या लगा है? माइनस, तो यहां पर क्या आएगा? माइनस। तो इसलिए इसका आंसर क्या आया? ऑप्शन बी -9। यस, जिन्होंने -9 आंसर दिया था उनका सही है, बाकी सबका गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? -9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला सवाल ये है, बहुत 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 आसान सवाल है, इसको तो सभी लोग सही करके दिखा दो। प्लस होता है ना? हाँ, माइनस माइनस प्लस होता है। तो सर -6 और -3 मतलब प्लस होना चाहिए ना? 1 मिनट, 1 मिनट। चलो पहले क्या करते हैं, इस सवाल को आप कर लो। सुनो भाई, पहले सवाल करने से पहले इस चीज पे ध्यान दो, जिन्होंने एक सवाल पूछा है
-6 -3 आप बोल रहे हो, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, आपने ये बोला, यही बोल रहे हो आपके माइनस माइनस प्लस होता है। यहां पर माइनस माइनस प्लस आपको करना ही नहीं है, यहां पर आपको संख्याओं के चिन्ह देखने हैं। माइनस माइनस प्लस कब करना है? माइनस माइनस प्लस का मतलब क्या होता है कि माइनस और माइनस के गुणा होकर प्लस बड़ी आता संख्या है, का निशान इसका मतलब ये लगाना है। होता है। हाँ, बड़ी संख्या का निशान लगाना है। और देखो इस चीज को आप हर क्वेश्चन में मिक्स मत करो, माइनस माइनस प्लस। जो आप ये बोलते हो ना माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है जब माइनस की माइनस में गुणा होती है तो प्लस आता है, सर समझ गया। प्लस की माइनस में गुणा होती है तो माइनस आता है। ठीक है, पोल भेजो पोल। हाँ 1 मिनट, तो इसको लेके आप कंफ्यूज मत होना, पोल में भेज रहा हूं। सॉल्व कर लिया सभी ने? हाँ जी, पोल भेज दिया मैंने, करिए। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से करना। सब लोग करें, वेरी गुड। अभी तक सर मैं क्वेश्चन नहीं डाला अभी। क्या? नहीं सर, मैं पूछा था, पोल में क्वेश्चन अभी नहीं आया था ना। आ गया, देखो चेक करो, आ गया होगा। वेरी गुड। 17 में से 15 का सही है, अच्छा 18 में से 15 का सही है, 3 का गलत है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। पोल में हर बच्चे को आंसर करना है, जिससे मुझे पता लग जाए, जिससे मैं देख सकूं कि कौन बच्चे सही कर रहे हैं, कौन गलत कर रहे हैं, किनको समझ आ रहा है, किनको समझ नहीं आ रहा। मुझे देखना भी तो है बाद में उनके नाम, जिनको समझ नहीं आ रहा है। यस, करिए सभी लोग जल्दी से। हाँ जी, आखिरी 5 सेकंड, 5 4 3, अगर किसी को टाइम चाहिए हो तो बता देना। 2 1, कैमरा बंद कर लो भाई, जब तक मैं ना कहूं कोई भी बच्चा कैमरा ऑन करके कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है? हाँ जी, तो यहां पर 1 मिनट, यस, 15 माइनस 12 प्लस -3, इसको सॉल्व करना होगा। 15 माइनस 12 प्लस -3, तो देखो यस 0, ठीक है? तो 15 माइनस 12 तो ऐसे ही रहा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3। ये प्लस माइनस 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 ये मैं कब करने हैं? जब मैं गुणा कर रहा हूं। गुणा कब करनी है मुझे? जब दो चिन्ह एक साथ आ जाए, बस उसके बाद भूल जाओ ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। फिर आपको क्या देखना है? फिर आपको देखना है कि 15 कैसा है? प्लस का। 12 कैसा है? माइनस का। चिन्ह अलग हैं तो घटाएंगे, तो 15 में से 12 घटाओगे तो 3 आएगा। और 15 और 12 में से बड़ा क्या है? 15। 15 का आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से फिर आ गया ये -3, तो ये क्या बचा? 3 -3। 3 कैसा है? प्लस का, और ये 3 कैसा है? माइनस का। चिन्ह अलग अलग है तो इनको घटाएंगे, तो 3 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 3। तो आपका आंसर क्या आया? ऑप्शन डी। सर गलती से डी दब गया था। ओके, कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 0। आ गया सबको समझ में? हाँ जी, तो आप कभी भूलोगे तो नहीं ये सब चीजें, हमेशा याद रखनी है ये सब चीजें आपको। देखो ये सब चीजें आपको पढ़ाई क्यों जा रही है? आप ये कहोगे सर ये तो पेपर में तो आएंगे ही नहीं, ये क्यों पढ़ा रहे हो? ये तो आएगा पेपर में अगर आगे चल के आप ये पढ़ोगे, मान लो
आपने लिखा x माइनस 2x और अंदर है 5 प्लस 4x। तो इस माइनस की अंदर गुणा कैसे होगी? इस माइनस की इस प्लस में गुणा होगी, इस माइनस की इस प्लस में गुणा होगी, तो अंदर क्या आएगा? इसलिए ये सब चीजें पढ़ाई जा रही है। प्लस की माइनस में गुणा होगी, माइनस कैसे आएगा? इन सब चीजों को समझने के लिए, इन सब चीजों को समझने के लिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये सीखना पड़ रहा है। पहले हम संख्याओं पे सीख रहे हैं, अगर हमें संख्याओं पे समझ में आ गया फिर तो हम यहां पर आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है डिवीजन, यानी भाग कैसे करना है। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। अगर मैं कहूं आपसे कि -4 को -2 से भाग करो, तो कैसे भाग करो? -4 को -2 से भाग करो। तो ऐसे ही सवाल हम कुछ करते हैं। सबसे पहला है 12 को 4 से भाग करना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 12/4, 12 पहले आया तो 12 को पहले लिख दो, इस भाग के निशान की जगह बटे, और इस 4 को मैंने ऐसे लिख दिया। तो 12/4 ही मतलब 12 को 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। ये तो सबको आता होगा। बात आती है इसकी, -12 को 4 से भाग करना है तो क्या है? -12 को 4 से भाग करना है तो क्या आएगा? तो ये भी आसान है, -12 लिखो पहले ऊपर, इस भाग की जगह बटे का निशान आया और ये 4 आ गया। अब देखो ये जो माइनस है ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इस माइनस को तो हम कहीं भेज नहीं सकते छुट्टियां मनाने। जब हम छुट्टियां मनाने नहीं जा रहे तो ये माइनस कैसे चला जाएगा? ये माइनस जैसा है ऐसा ही रहेगा, इसको ऐसा ही रखो, इस माइनस को जैसा है ऐसा ही रखो। जब हम गर्मी में स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये माइनस कैसे बाहर जा सकता है? ये भी हमारे साथ ही रहेगा। तो इस माइनस को ऐसे ही रखो, और 12 को 4 से भाग करोगे तो 3 आ गया। तो इसका आंसर क्या आया? -3। लेकिन जब ये ऊपर भी माइनस आ जाए, -12/-4, तो भाई अब ये 2 माइनस मिल गए आपस में, अब ये हो गए ताकतवर, अब ये हमारे बस में नहीं आएंगे। तो ये माइनस क्या करेगा? इस माइनस को अपने साथ ले जाएगा छुट्टियां मनाने, और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 12/4। मतलब क्या है कि माइनस से माइनस कट जाएगा। -12/-4 का मतलब क्या है कि माइनस से माइनस कट जाएगा। ये माइनस इस माइनस को अपने साथ ले जाएगा। यहां पर नहीं ले जा पा रहा था क्योंकि ये अकेला था बेचारा, तो ये अकेला था तो हमने इसको पकड़ के रखा। लेकिन यहां पर ये एक और माइनस आ गया, ये माइनस इस माइनस को अपने साथ ले जाएगा। हमारे पास सिर्फ बचेगा 12/4 और इसका आंसर होगा 3। तो समझ में आया? जब माइनस अकेला था तो हमारे पास ही रहा, लेकिन जब माइनस के साथ कोई और आ गया तो वो निकल लिया। बहुत ही मतलबी निकला ये माइनस। जब अकेला था जब तो हमारे साथ रहा, लेकिन जब इसके साथ एक और आ गया, इसका फ्रेंड आ गया दूसरा माइनस, तो उसके साथ निकल गया। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर आया 3। इसी तरीके से ये है 12/-4। हमारे कुछ दोस्त होते हैं ना ऐसे कि हमारे साथ रहेंगे, मान लिया हमारा कोई दोस्त आया नहीं, ठीक है, हम 2 फ्रेंड हैं, उसमें से एक फ्रेंड का कोई बेस्ट फ्रेंड आया नहीं, तो वो हमारे साथ रहेगा पूरे दिन। स्कूल में ऐसा होता था, मेरे साथ होता था कि मान लो मेरा कोई फ्रेंड है और उसका बेस्ट फ्रेंड जो है वो स्कूल नहीं आया, तो वो मेरे साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही अगले दिन उसका बेस्ट फ्रेंड स्कूल में आ गया तो वो उसके साथ चला जाएगा, फिर मेरे साथ नहीं रहेगा। ऐसे ही ये माइनस है। जब ये अकेला था तो ये रहा साथ में, लेकिन जब इस माइनस के साथ एक और माइनस आ गया तो भाई ये निकल लिया, फिर नहीं रुका ये। ठीक है, तो इसी तरीके से ये है 12/-4। ठीक है, अब 12/-4 में देखो माइनस फिर अकेला पड़ गया। अब ये अकेला पड़ गया, अब नहीं जाने देंगे इसको ऐसे ही रखो। ये जो अकेला पड़ गया ना माइनस, इसको नहीं जाने दूंगा मैं, इसको ऐसे ही रखो। बचा क्या? 12/4, और 12 को जब 4 से भाग करोगे तो आएगा 3, तो -3। समझ में आया? तो निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला? कहते ना मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमने क्या सीखा? पढ़ते थे ना छोटे क्लास में, मोरल ऑफ द स्टोरी अब भी पढ़ते होंगे। एक कहानी पढ़ी और उससे हमें क्या शिक्षा मिली? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि जब माइनस अकेला है तो वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर 2 माइनस आ गए तो वो एक दूसरे से कट जाएंगे, आंसर प्लस में आए। ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आ गई है? अगर किसी को डाउट है तो पूछो। बहुत आसान चीज है ये भाग में।
हाँ, माइनस पे भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे नहीं। हम यहाँ बोलेंगे माइनस पे भरोसा मत करो। माइनस जब अकेला है जब हमारे साथ रहेगा, लेकिन अगर एक और साथ में आ गया ना उसके, तो वो चला जाएगा जब हम भाग कर रहे हैं। ठीक है, यस। तो बढ़े हैं आगे, फिर किसी को डाउट हो तो पूछो। चलिए, तो ये इसके आंसर आ गए। तो क्वेश्चंस कर लें थोड़े से। पोल में करें सीधा या पहले प्रैक्टिस करें? चलो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले मुझे पता तो चल जाए कितने बच्चों को समझ में आ गया, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया, -15 को भाग करना है -5 से। -15 को भाग करना है -5 से। हाँ, पोल में करते हैं अभी। पहले इसका आंसर दो सभी लोग। अब समझाएगा कौन? एक स्टूडेंट जिसका मैं नाम लूंगा वो समझाएंगे पूरी क्लास को। ठीक है, कौन समझाना चाहता है? हैंड रेज करो। पहले मैं, रुको अभी मत करना, रुको पहले मैं सबके हैंड्स डाउन करता हूं। कौन बच्चा समझाएगा? ठीक है, तो रिद्धि, रिद्धि समझाइए सभी लोगों को कैसे किया आपने। सभी लोग रिद्धि की बात, सभी लोग रिद्धि की बात। हाँ जी सर रिद्धि। ये दोनों -7 में है और फिर ये भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 और 3 से डिवाइड होता है तो 3 आ जाता है। ओके, और और ये माइनस का साथ क्या में हुआ? जब होता है तो ऐसे आता है दोनों माइनस। हाँ, दोबारा बोलेंगे। माइनस का क्या किया आपने? दोबारा बताइए एक बार वो रिद्धि। सर माइनस दोनों साथ था और दोनों फ्रेंड की तरह है, तो उनको हमने काट दिया और कट गए, दोनों साथ में फ्रेंड हो गए। तो हाँ। फिर वो कटने के बाद फिर जब 5 और 15 बच गए तो 5 को 15 से डिवाइड कर दिया तो वो आ जाएगा 3। यस, वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। काजल बताइए। जब -15 और डिवाइडेड में -5 है ना, तो -15 अपॉन में -5 लिखेंगे और फिर माइनस माइनस से कट जाएगा और फिर 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, AWM गेमिंग, आप बताओ। जो आपने लिखा है ऐसे ही बताना। AWM गेमिंग नाम से जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने लिखा है माइनस को माइनस ले गया। सर Exactly. 5 को हाँ, 5 को 15 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और -2 दोनों साथ में आ गए तो माइनस को माइनस ले गया, वेरी गुड, आंसर आ गया। यस। अच्छा, सीमा नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए। चलिए आप बताइए। बताइए, आपका माइक बंद है। सीमा नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपका माइक बंद है अगर आप कुछ बोल रहे हैं। सर -15 और -5 को बट्टे में लिख दिया तो माइनस माइनस कट जाएगा, और फिर 15 और 5 को बट्टे में लिख देंगे तो इनका भाग, सर इनको डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो आंसर 3 यस, है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो इसका मतलब क्या है, -15 पहले आएगा, भाग की जगह बटे आ जाएगा और नीचे -5। और जैसा कि कुछ बच्चों ने बताया कि जैसे ही माइनस माइनस एक साथ आते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और ये घूमने चले जाते हैं। ठीक है, जब माइनस अकेला होता है तो वो हमारे वश में रहता है, लेकिन जैसे ही दूसरा माइनस आया वो उसको अपने साथ ले गया, तो ये कट गए, तो बचा क्या? 15/5। और 15 को जब आप 5 से भाग करोगे तो क्या आया? 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आया। सबको समझ में है ना? सबको क्लियर हुआ? सर एक बार समझा दो, क्या? एक बार दोबारा समझा दो। एक बार दोबारा समझा दूं? अच्छा, ठीक है, मुझे लगा सबको आ गया समझ में। चलो एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ। मैंने लिखा -15 को भाग करना है 5 से, तो इसका मतलब क्या है? -15 ऐसे का ऐसे ही रहा, भाग 5 नीचे रहा। ठीक है, अब ये माइनस अकेला है, जब भी माइनस अकेला हो तो वो ऐसे का ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा, यानी हमारे आंसर में आ जाएगा। ये माइनस यहाँ पर अकेला है तो ये ऐसे का ऐसे ही हमारे पास रहा, और 15 को जब 5 से भाग किया तो 3 आया। लेकिन अगर मैं लिख दूं -15 भाग -5, तो यहां पर 2 माइनस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? -15 को भाग करना है -5 से,
तो ये जो नीचे वाला माइनस है, पहले हमारे पास एक माइनस था तो वो हमारे वश में रहा, वो कमजोर था क्योंकि एक था। अब दो माइनस आ गए हमारे पास, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ निकल लेंगे, चले जाएंगे घूमने। ठीक है, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा हमारे पास 15/5, और 15 को जब आपने 5 से भाग किया तो क्या आया, 3। ठीक है, तो ये अंतर है। अगर एक माइनस है तो आंसर में माइनस ही रहेगा, और अगर दो माइनस आ रहे हैं तो वो कट जाएंगे एक दूसरे से और आंसर में प्लस रहेगा। ठीक है, तो पोल में क्वेश्चंस करते हैं अब जल्दी जल्दी। ठीक है, पहला सवाल है -50 को भाग करना है -5। -50 को भाग करना है -5 से। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए। सभी लोग करेंगे, ध्यान से करेंगे। गुलशन, ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता तो तब भी हमारे पास माइनस रहता ना, क्योंकि माइनस अकेला है। अगर माइनस अकेला है तो वो हमारे वश में है, लेकिन अगर उसको उसका जोड़ीदार मिल गया उसी के जैसा, एक और माइनस आ गया उसके पास, तो वो दोनों साथ हो लेंगे, अपना निकल लेंगे घूमने। ठीक है, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तब भी माइनस ही आएगा आंसर। ठीक है, माइनस चाहे ऊपर हो या नीचे हो। गुलशन, अगर एक माइनस है, सभी लोग सुने, एक माइनस है, वो चाहे ऊपर हो या नीचे हो, वो हमारे पास ही रहेगा, हमारे आंसर में रहेगा। ठीक है, यस, करिए सभी लोग। वेरी गुड। चार लोग और बचे हैं, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो इसमें दो माइनस है ना। इस सवाल में क्या होगा, -50 को -5 से भाग देना, तो इसमें दो माइनस हैं, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, ये दोनों साथ चले जाएंगे। तो 50 को 5 से भाग करेंगे सिर्फ, तो क्या आंसर आया आपका, 10, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, सबका आंसर सही था, दो लोगों का गलत था बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर, माइनस, हाँ जी बोलिए। ये कुछ इस टाइप का होगा ना, एक मिनट। हाँ जी बताइए। सर, माइनस डिवाइड आपने- माइनस प्लस और प्लस डिवाइड माइनस माइनस। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ये याद रखने में ज्यादा आसानी हो रही है तो आप ऐसे याद रख लो। सर, ये आसान अगर है। आपको, हाँ बिल्कुल, जो आपको आसान लगे आप ऐसे याद रखो। और अगर आपको जो मैंने बताया वो आसान लगे कि अगर एक माइनस है तो आंसर में माइनस ही रहेगा क्योंकि वो कमजोर है, और अगर सर, दो माइनस आ गए, आसान है। हाँ, और अगर दो माइनस आ गए तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसलिए वो चले जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं हम। -169 को 13 से भाग करना। देखो, आपको जो तरीका ठीक लगे आप उस तरीके से सवालों को करो, बस मेन चीज ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, करिए सभी लोग। सभी लोग करें, आसान सा सवाल है। एक एक ही माइनस है इसमें, और एक माइनस हमारा कमजोर होता है, तो वो हमारे पास ही रहेगा।
किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद रखें सभी लोग। सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। सॉरी, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो इसमें देखो एक माइनस है सिर्फ, और मैंने बताया था अगर एक माइनस हो तो आंसर माइनस में ही आता है, क्योंकि वो माइनस हमारे पास रहेगा, उस माइनस को हम अपने पास ही रखेंगे। तो माइनस 169/13 था, तो ये माइनस ऐसे ही रहा। और जब 169 को 13 से भाग करोगे, 169 को 13 से भाग करोगे तो 13 एक कम 13 आया, 6 में से 3 बच गया तो 3 बचा, यहाँ से 9 लिखा और 13 दिया 39, यानी आंसर क्या आया -13, ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन कर लें, बताओ आप लोग बताओ, करें एक और क्वेश्चन? ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके यस, तो ये है 1020 को भाग करना है -10 से। 1020 को भाग करना है -10 से। करिए। भाग ध्यान से करना। 9 1 7 तीनों लोगों ने, चारों लोगों ने गलत 1 8। चारों लोगों ने गलत करा है। अभी अभी सही आया है 3 लोगों का। तो इस क्वेश्चन में आप भाग में गलती कर रहे हो। एक बहुत छोटी सी चीज जो मैंने आपको समझाई थी, सॉरी सर, डी आंसर है। डी नहीं है। आंसर मत बोलो, सर जो सी आपने सी। नहीं बोलना है आंसर। वो आप आंसर बोलोगे तो फिर सब लोग आपका सुन के लगा देंगे ना आंसर। विशाल अपना माइक बंद कर लो। हाँ जी करिए, जो लोग बच गए। चलो लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। बहुत बच्चों ने गलत कर दिया इसको, जल्दबाजी। 1020 को सबसे पहली चीज ये प्लस माइनस छोड़ो, आप 1020 को 10 से भाग कर सकते हो या नहीं कर सकते? ये 0 से 0 कट गई यार, सीधा 102 आ गया। सॉरी, प्लस माइनस अभी भूल जाओ, पहले संख्याओं को भाग करना तो आपको आता है। 1020 को 10 से कैसे भाग करते हैं? 1020 को 10 से कैसे भाग करेंगे? 10 से कम 10, यहां से 2 लिखा। अब ये 2 10 से भाग नहीं होगा तो एक 0 लिखी, और जब भी हम एक साथ 2 संख्याएं लिखते हैं तो एक 0 आ जाती है। जब भी हम एक साथ 2 संख्याएं भाज्य में से लिखते हैं तो यहां पर एक 0 आ जाती है। तो 10 दूनी 20, तो ये आया 102। ठीक है, तो
1020 को -10 से हमें भाग करना था, तो ये माइनस तो ऐसे का ऐसे ही रहा, और 1020 को जब 10 से भाग करोगे तो क्या आया था 102, तो इसका आंसर क्या आया, सी ऑप्शन -102 आया समझ में सभी को। तो सभी लोग होमवर्क लिख लो। पहला सवाल आपको करना है 416 को भाग करना है -2 से, और दूसरा सवाल 1025 को माइनस के 1025 को भाग करना है -5। ये 2 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। सॉरी, आज मैंने आपके 2 से 4 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।